दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को 10 गारंटी दी है, जिसमें पहली गारंटी हर गरीब को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी, जिसके साथ ही ऐसी कई गारंटियां शामिल हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से ये गारंटी देने में थोड़ी देरी हो गई, मगर ये केजरीवाल की गारंटी है, इसलिए मैं गारंटी लेता हूँ कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने के बाद इन सभी गारंटियों को पूरा करवाऊंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी की रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे से मिलने उनके आवास रायबरेली जा पहुंचे। इस मौके पर अमित शाह के साथ रायबरेली जिले से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मनोज पांडे ने कुछ समय पहले कहा था कि मैं सपा का विधायक हूँ, लेकिन पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी के साथ हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के मोहनलालगंज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सबसे पहले संविधान को खत्म कर देगी, लेकिन सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सभी पार्टियां चुनावी जीत के खातिर एक दूसरे पर पलटवार हैं। जी हाँ, इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारत सरकार पर तंज कसा है और भाजपा के 400 पार के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार तो नो 400 पार, क्योंकि इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हो रहा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अब ये जानकारी सामने आई है कि सूबे की सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बसपा की टिकट पर नई दिल्ली सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जहां राजकुमार आनंद ने अपने रोड शो में दावा किया कि नई दिल्ली सीट हम जीत रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजकुमार आनंद ने भले ही आप की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया हो, लेकिन तकनीकी रूप से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो पाया है। केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरएमपी के एक नेता ने सीपीआईएम नेता के शैलजा और मलयालम अभिनेत्री मंजू वारियर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसमें एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि वतकारा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही के शैलजा का कथित एडिटेड वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान प्रसारित किया गया था, जिसको लेकर सीपीआईएम ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। इसी मामले पर आरएमपी लीडर ने एक बड़ा विवादित बयान दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें पार्टी ने एक प्रत्याशी की घोषणा की है, जबकि सपा ने एक सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। सपा ने रॉबर्टसनगंज से छोटेलाल खरवार को टिकट दिया है, तो वहीं मिर्जापुर से प्रत्याशी बदलकर अब रमेश बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था, जिस पर अब कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। यूपी संशोधन अधिनियम 2004 के पहले या बाद में पंजीकरण न होने पर वसीयत रद्द नहीं होगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आज झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को तलब किया है। असल में मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घर से 37 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक को 14 मई को रांची स्थित जोनल कार्यालय में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के अपार्टमेंट पर छापा मारा और 37 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया, जिसके बाद आलम और संजीव लाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।